नमस्कार, इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं रुचि शर्मा। वर्चुअल डिजिटल एसेट्स क्षेत्र में सावधानी की एक नई लहर है, जिसमें प्रमुख क्रिप्टोकरेंसी जैसे कि बिटकॉइन, इथेरियम की कीमतें ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स के इंटरेस्ट रेट पर महत्वपूर्ण निर्णयों से पहले तेजी से बढ़ रही है। यह हफ्ता ट्रेडर्स की घबराहट की परीक्षा लेने के लिए तैयार है, क्योंकि यूएस फेडरल रिजर्व, बैंक ऑफ इंग्लैंड और यूरोपियन सेंट्रल बैंक द्वारा इंटरेस्ट रेट्स को अपने करंट रिस्ट्रिक्टिवली हाई लेवल्स पर बनाए रखने की उम्मीद है, ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि इन्फ्लेशन दशकों में उच्चतम स्तर से नीचे गिरती रहे। पिछले 24 घंटों के दौरान बीटीसी $43,700 पर टिके रहने में कामयाब रहा है। हाल ही में बिटकॉइन 0.45% की गिरावट के साथ लगभग $43,599 पर ट्रेड कर रहा था। मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से दूसरी सबसे बड़ी क्रिप्टोकरेंसी इथेरियम ने भी अपने कीमती सेशन गेन का कुछ हिस्सा छोड़ दिया। फिलहाल ये 0.74% की गिरावट के साथ $2,334 पर ट्रेड कर रहा था। पिछले हफ्ते बिटकॉइन की कीमत $44,000 के स्तर को पार कर गई। ये अप्रैल 2022 के बाद से सबसे अधिक है। मुख्य रूप से ETF ऑप्टिमिज्म और यूएस ट्रेजरी यील्ड में गिरावट के कारण ये हुआ है। इस साल लीडिंग क्रिप्टोकरेंसी में 150% से अधिक की वृद्धि हुई है। टॉप 15 टोकन का बैरोमीटर IC15 इंडेक्स 0.33% बढ़कर 55,448 पर पहुंच गया। इस बीच शुक्रवार तक बिटकॉइन और ईथर ऑप्शंस ट्रेडिंग वैल्यू, जिसे डेरिवेटिव पर नोशनल ओपन इंटरेस्ट के रूप में भी जाना जाता है, अब तक का सबसे अधिक $23.6 बिलियन था। कुल संख्या में बिटकॉइन ऑप्शंस का हिस्सा 67% था, जबकि ईथर का बाकी योगदान था। ऑप्शंस इन्वेस्टर्स को अंडरलाइंग एसेट पर लेवरेज बेट्स लगाने और उनके स्पॉट फ्यूचर्स मार्केट एक्सपोजर को हेज करने की अनुमति देता है। बढ़ा हुआ ऑप्शंस ओपन इंटरेस्ट क्रिप्टो मार्केट में इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स की इन्फ्लक्स का प्रतिनिधित्व करता है और बेहतर मूल्य खोज का वादा करता है। ट्रॉन इकोसिस्टम के फाउंडर और हॉबी और पोलोनिक्स क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज के ओनर बिलियनियर एंटरप्रेन्योर जस्टिन सन ने एक नए एयरड्रॉप प्रोग्राम की घोषणा की है। वे ट्रॉन नेटवर्क के 200 मिलियन अकाउंट्स तक पहुंचने का जश्न मनाने के लिए बाइनेंस स्क्वायर के रेड कार्पेट फीचर के माध्यम से एक विशेष एयरड्रॉप वितरित करेंगे। रेड पैकेट फीचर यूजर्स को बाइनेंस पे के माध्यम से दोस्तों को क्रिप्टोकरेंसी गिफ्ट भेजने की अनुमति देता है। सन ने कहा कि ये सिर्फ शुरुआत है, एक्चुअल एयरड्रॉप इवेंट नहीं। हॉबी और पोलोनिक्स एक्सचेंजेस को हाल ही में $multi-million के हैकिंग अटैक्स का निशाना बनाया गया था। यूजर्स के सभी एसेट्स उन्हें वापस कर दिए जाएंगे और यूजर्स को एक एयरड्रॉप से पुरस्कृत किया जाएगा। एयरड्रॉप इवेंट के बारे में कोई और डिटेल्स नहीं दिए गए हैं। फाइनेंस रिसर्च की एक हालिया रिपोर्ट टोटल क्रिप्टोकरेंसी मार्केट कैपिटलाइजेशन में उल्लेखनीय वृद्धि दर्शाती है, जिसमें ईयर टू डेट 110% की वृद्धि हुई है, जिससे कैपिटल में $870 बिलियन से अधिक की वृद्धि हुई है। ये वृद्धि 2021 क्रिप्टो हाइस के बाद ठहराव की अवधि के बाद आती है, जो मार्केट डायनामिक्स में संभावित बदलाव का संकेत देती है। रिपोर्ट 2022 की पहली तिमाही के बाद से टॉप 5 स्टेबल कॉइन्स की सप्लाई के क्वार्टरली नेट चेंज से में पहले सकारात्मक बदलाव पर भी प्रकाश डालती है, जो क्रिप्टो करेंसी में बढ़ती रुचि और कैपिटल के इन्फ्लक्स का संकेत देती है। NFTs, विशेष रूप से बिटकॉइन NFTs के ट्रेड वॉल्यूम्स में स्पेकुलेशन नए सिरे से मार्केट सेंटिमेंट और स्पेकुलेशन में रिवाइवल को दर्शाता है। स्टडी में नवंबर में प्रमुख क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स द्वारा जनरेटेड फीस में वृद्धि पर भी प्रकाश डाला गया है, जो इन प्लेटफॉर्म्स को रेवेन्यू जनरेटिंग बिजनेसेस में मैच्योरेशन का सुझाव देता है। इमर्जिंग ट्रेंड्स में DeFi सेक्टर की वापसी, सोशल फाई का उदय, रियल वर्ल्ड एसेट्स का बढ़ता टोकनाइजेशन और जीरो नॉलेज टेक्नोलॉजी शामिल है। रिपोर्ट मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स का उल्लेख करते हुए समाप्त होती है, जिसमें सुझाव दिया गया है कि ग्लोबल इंटरेस्ट रेट्स को कम करने से इन्वेस्टमेंट्स को क्रिप्टोकरेंसी जैसी हाई ग्रोथ सेक्टर की ओर रीडायरेक्ट किया जा सकता है, जिससे संभावित रूप से मार्केट को बढ़ावा मिलेगा। जैसा कि इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा, भारत सरकार ने वेब3 क्षेत्र में स्टार्टअप के लिए अपने समर्थन की घोषणा की है। पार्लियामेंट्री सेशन के दौरान वेब3 पर सरकार के रुख पर जोर दिया गया, जहां एक मेंबर ने इस उभरते क्षेत्र में स्टार्टअप को दिए गए समर्थन के बारे में पूछा। चंद्रशेखर ने ये सुनिश्चित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता पर जोर दिया कि भारत इंटरनेट और वेब3 के भविष्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने इस क्षेत्र में इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए कई कार्यक्रम शुरू किए हैं, जिसमें मार्च 2020 में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर ध्यान केंद्रित करने वाले सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना भी शामिल है। मीटी के तहत अन्य पहलों में टेक्नोलॉजी इंक्यूबेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योर्स स्कीम,
समृद्ध स्टार्टअप एक्सेलरेशन प्रोग्राम, नेक्स्ट जनरेशन इंक्यूबेशन स्कीम और ENIT स्कीम में इंटरनेशनल पेटेंट प्रोटेक्शन के लिए समर्थन शामिल है। ये प्रोग्राम स्टार्टअप को उनके विकास के विभिन्न चरणों में सशक्त बनाने के लिए मेंटरशिप, फंडिंग, ट्रेनिंग और नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटी सहित व्यापक समर्थन प्रदान करते हैं। वेब3 स्टार्टअप के समर्थन में भारत सरकार का सक्रिय रुख इस क्षेत्र की क्षमता की मान्यता को रेखांकित करता है और उभरती डिजिटल टेक्नोलॉजीज के महत्व को स्वीकार करने वाली गवर्नमेंट्स की ग्लोबल ट्रेंड के अनुरूप है। चेनलिंक स्टेकिंग वॉल्यूम 2 लाइव हो गया है। पहले 30 मिनट में 11 मिलियन से अधिक लिंक प्लस 3.09% स्टेक किए गए हैं। ये 9 दिन की प्रायोरिटी माइग्रेशन पीरियड का अनुसरण करता है, जहां मौजूदा वॉल्यूम 1 स्टेकर्स ने अपने स्टेक लिंक और रिवॉर्ड्स को नए वर्जन में स्थानांतरित कर दिया है। चेनलिंक स्टेकिंग वॉल्यूम 2 का एक्सपैंडेड पूल साइज 45 मिलियन लिंक है, जो क्रिप्टो में सबसे पॉपुलर ओरेकल नेटवर्क है। इथेरियम ETH प्लस 5.02% USD प्राइस फीड को सुरक्षित करने के लिए शुरुआत में स्टेकिंग के लिए सुलभ पूल को 25 मिलियन लिंक टोकन तक सीमित किया गया था। अर्ली एक्सेस के साथ एलिजिबल पार्टिसिपेंट सामान्य पहुंच में प्रवेश करने से पहले 4 दिनों के लिए 15,000 लिंक तक स्टेक कर सकते हैं, जहां कोई भी 15,000 लिंक तक स्टेक कर सकता है, बशर्ते कि पूल भरा ना हो। 45 मिलियन लिंक वर्तमान परिसंचारी आपूर्ति का 8% प्रतिनिधित्व करता है। चेनलिंक का लक्ष्य अधिक फ्लेक्सिबल अनबॉन्डिंग मैकेनिज्म प्रदान करना, सिक्योरिटी गारंटीज में सुधार करना और फ्यूचर अपग्रेड्स और इम्प्रूवमेंट्स के लिए अधिक अडेप्टेबिलिटी की सुविधा प्रदान करता है। स्टेबल कॉइन इशुअर टेथर ने यूएस ऑफिस ऑफ फॉरेन एसेट्स कंट्रोल की विशेष रूप से डेजिग्नेटेड नेशनल्स लिस्ट में व्यक्तियों के नियंत्रण में 41 वॉलेट को फ्रीज कर दिया है। इस कदम को प्रिकॉशनरी मेजर्स के रूप में वर्णित किया गया था और ये हाई सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स को बनाए रखने और ग्लोबल लॉ एनफोर्समेंट और रेगुलेटर्स के साथ अपने संबंधों का विस्तार करने के लिए टेथर की प्रतिबद्धता के अनुरूप है। टेथर के CEO पाउलो आर्डोइनो ने कहा कि फ्री स्टेबल कॉइन टेक्नोलॉजी के सकारात्मक उपयोग को मजबूत करेगा और सभी यूजर्स के लिए एक सेफर इकोसिस्टम को बढ़ावा देगा। ऑन चेन डेटा से पता चलता है कि पिछले 6 महीनों के भीतर कई फ्रोजन वॉलेट्स में टोर्नाडो कैश का उपयोग किया गया था और इसमें से एक वॉलेट नॉर्थ कोरियन हैकिंग ग्रुप लजारस ग्रुप द्वारा रॉनिन ब्रिज अटैक से जुड़ा हुआ है। इथेरियम लेयर 2 नेटवर्क स्टार्कनेट के क्रिएटर स्टार्कनेट फाउंडेशन ने यूजर रिवॉर्ड्स और रिबेट्स के रूप में 1.8 बिलियन टोकन डिस्ट्रीब्यूट करने की योजना बनाई है। फाउंडेशन इन ब्लॉकचेन टोकन के डिस्ट्रीब्यूशन की निगरानी के लिए विभिन्न कमिटीज को नियुक्त करेगा। प्रोविजंस कमिटी पास्ट और फ्यूचर दोनों के कॉन्ट्रीब्यूशंस को पुरस्कृत करने के लिए फेज्ड मैनर से 900 मिलियन स्टार्कनेट टोकन वितरित करेगी। फाउंडेशन ने एक टोकन एयरड्रॉप स्नैपशॉट की पुष्टि की, जिसमें टोटल 10 बिलियन STK टोकन जारी किए गए। 50% फाउंडेशन द्वारा रखा जाएगा, जबकि शेष कोर डेवलपर्स, इकोसिस्टम कंट्रीब्यूटर्स और कम्युनिटी को एलोकेट किया जाएगा। स्टार्कनेट इथेरियम पर एक डिसेंट्रलाइज्ड लेयर 2 नेटवर्क के रूप में काम करता है, जो इथेरियम नेटवर्क पर सामूहिक रूप से प्रकाशित करने से पहले एक ऑफ चेन लेयर पर कई ट्रांजैक्शंस को संघनित करने के लिए जीरो नॉलेज रोल अप सॉल्यूशन का उपयोग करता है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में तेजी से विकसित हो रहे राज्य मणिपुर ने स्विस नॉन प्रॉफिट डिफिनिटी फाउंडेशन के सहयोग से एक एजुकेशनल प्रोडक्ट सूट लॉन्च किया है। सूट को इंटरनेट कंप्यूटर पर एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स को वेरीफाई और सुरक्षित रूप से स्टोर करने, उनकी ऑथेंटिसिटी और विश्व स्तर पर पहुंच सुनिश्चित करने के लिए डिजाइन किया गया है। पहुंच और छेड़छाड़ रोधी जानकारी सुनिश्चित करने के लिए सूट इनोवेटिव इंटरनेट आइडेंटिटी सहित ICP टेक्नोलॉजी का उपयोग करता है। इस पहल को डिफिनिटी के टेक्निकल गाइडेंस के साथ नई दिल्ली स्थित Web3 पॉलिसी और अडॉप्शन थिंक टैंक होराइजन द्वारा समर्थित किया जा रहा है। एकेडमिक क्रेडेंशियल वेरिफिकेशन सिस्टम भी शुरू किया गया है, जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस द्वारा जारी किए गए सभी एकेडमिक सर्टिफिकेट्स के लिए टैम्पर प्रूफ वेरिफिकेशन प्रदान करती है। ये सिस्टम वेरिफिकेशन प्रोसेस को सरल बनाते हुए एम्प्लॉयर्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और व्यक्तियों के बीच विश्वास बढ़ाएगी। ACVS इंटरनेट आइडेंटिटी का उपयोग करेगा, जो डिफिनिटी द्वारा एक प्राइवेसी प्रिजर्विंग ऑथेंटिकेशन सॉल्यूशन है, जो यूजर्स को व्यक्तिगत जानकारी प्रकट किए बिना एडवांस क्रिप्टोग्राफी का उपयोग करके आइडेंटिटी क्रेडेंशियल्स ऑथेंटिकेट करने की अनुमति देता है। ये पहल मणिपुर को शिक्षा क्षेत्र में बड़े पैमाने पर ब्लॉकचेन तकनीक अपनाने वाला पहला भारतीय राज्य
बनाती है, जो इंडस्ट्री के लिए एक महत्वपूर्ण मिसाल कायम करती है। अबू धाबी के टेक्नोलॉजी इनोवेशन इंस्टीट्यूट ने एक ब्लॉकचेन पावर्ड कार्बन ट्रैकिंग और ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, जिसका लक्ष्य एमिशंस को नेट जीरो तक कम करना है। यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस में अनावरण किया गया प्लेटफॉर्म फॉरेस्टेशन और कार्बन कैप्चर जैसी ग्रीन प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट से जुड़े कार्बन टोकन के इंटरनेशनल ट्रेड को सक्षम करेगा। TII के क्रिप्टोग्राफिक रिसर्च सेंटर द्वारा निर्मित प्लेटफॉर्म किसी भी वर्ल्ड वाइड पब्लिक या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से कार्बन इमिशन को ट्रैक कर सकता है। UAE विजन 2021 का लक्ष्य देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना और गुणवत्तापूर्ण जीवन के लिए सस्टेनेबल एनवायरनमेंट को बढ़ावा देना है। यूजर्स एनवायरनमेंट से निकाले गए कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को मापने वाले टोकन बना सकते हैं, जिन्हें सप्लाई चेन जर्नी के दौरान ट्रैक किया जा सकता है। डिप्लॉइंग अमेरिकन ब्लॉकचेन्स एक्ट एक 13 पेज का कानून को US हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स कमेटी द्वारा अप्रूव किया गया है, जो क्रिप्टो का समर्थन करने की दिशा में एक छोटा सा कदम है। बिल जो US सेक्रेटरी ऑफ कॉमर्स को ब्लॉकचेन तकनीक का समर्थन करने का निर्देश देगा, जो कई अन्य क्रिप्टो बिलों का हिस्सा है जिन्होंने हाउस फ्लोर पर समिति के वोट्स को मंजूरी दे दी है। बिल जो अभी तक अमेरिकी सेनेट में काउंटर पार्ट नहीं है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी या अन्य डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी के डिप्लॉयमेंट, यूज, एप्लीकेशन और कम्पिटिटिवनेस से संबंधित यूनाइटेड स्टेट्स की कम्पिटिटिवनेस को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। डेमोक्रेट कंट्रोल्ड चेंबर ने किसी भी डिजिटल एसेट बिल को अपनाने में जल्दबाजी नहीं की है, जिससे उन्हें लार्जर मस्ट पास लेजिस्लेशन में मर्ज करने के अन्य प्रयासों के साथ बातचीत करना ऐसे बिलों के लिए सबसे अच्छा विकल्प है। इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए 3.TV और ज्यादा जानकारी के लिए और स्टोरीज के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट www.3worldstv.io पर या फिर QR कोड को स्कैन करें।